अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन में वेलकम करती हूँ। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का कोर्स शुरू किया था और उसके लिए जो हम बुक ले रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस चीज़ेल एंड पैट्रिक डी शनहान। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने समझे थे। अब हम सेक्शन 1.2 कॉम्प्लेक्स प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन आपके पास एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑर्डर पेयर एक्स और वाई से। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड एंट्रीज जो हैं, इसकी फ़र्स्ट वाली जो है ये हमारे पास रियल नंबर है और सेकंड एंट्री जो है वो हमारे पास इमेजनरी नंबर है। देखें ये एक्स प्लस अयोटा वाई, जब इसे ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो क्या है, एक्स हमारे पास रियल है और वाई जो है उसके साथ क्योंकि अयोटा है तो अयोटा मेक द नंबर इमेजनरी, बिकॉज इमेजनरी नंबर है तो इसके साथ जो नंबर होगा वो इमेजनरी उसे भी बना देगा। तो अब देखें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो है वो रियल और इमेजनरी पार्ट्स हैं। यहाँ पर आपके पास 2 और -3 ये पॉइंट है। जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 2 - 3 अयोटा। ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है। उसके बाद हमारे पास है 2 - 3, इसको ये आपने इसे ऑर्डर पेयर में लिखा, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। मतलब आप इंटरचेंजेबली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में या फिर एक ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 7, इसमें जो इमेजनरी पार्ट है वो 0 है, तो यहाँ पर 7 + 0 होता है, तो आप इसको जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो आपके पास 7 0 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा। उसके बाद आपके पास अयोटा आता है, तो अयोटा जो है ये 0 + 1 अयोटा है, तो आपके पास जब ऑर्डर पेयर आप इसका बनाएंगे तो 0 1 आ जाएगा। इसी तरह ये जो -5 अयोटा है इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा 0 और -5। आपके पास आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। बिकॉज ऑफ द कोरस्पोंडेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये बिल्कुल एक्स पॉइंट जो है एक्स और वाई इसके कोरस्पोंडेंट है। मतलब यहाँ पर आप इंटरचेंजेबली ये भी कह सकते हैं, इस नंबर इसको ये एक्स प्लस अयोटा वाई नंबर भी कह सकते हैं, और या फिर आप इसको पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई जो है जब आप इसको प्लेन में ड्रॉ करते हैं, देखें यहाँ पर ये एक्स जो है वो आपके पास रियल एक्सिस में है, एक्स एक्सिस रियल, क्योंकि ये रियल पार्ट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसीलिए ये एक्स एक्सिस या फिर रियल एक्सिस पे है। और दूसरा जो है वो इमेजनरी पार्ट है वाई, तो ये क्या है, इमेजनरी एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है इसको हम जेड प्लेन भी कहते हैं। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो है रियल नंबर, जहाँ पर हमारे पास रियल नंबर्स लिखे जाते हैं रियल एक्सिस, इमेजनरी नंबर लिखे जाते हैं इमेजनरी एक्सिस, और यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर पेयर लेट से एक्स और वाई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नंबर जो है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये एक ऑर्डर पेयर या एक पॉइंट की तरह यहाँ पर प्लेन में शो कर लिया जाता है। दोनों सेम ही चीज़ें हैं। आगे आपके पास आता है वेक्टर्स। तो देखिए वेक्टर्स हमारे पास हमने दूसरे कोर्सेज में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास नंबर होता है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स का, ये हम इसे इंटरप्रिटेशन इसकी कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में। ठीक है, अब आपके पास आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर है। कैसे, देखें अब x प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई, यहाँ पे हम इसे पॉइंट में लिखें तो एक्स वाई। तो देखिए हमारे पास जब भी हम कोई भी एक सिंगल पॉइंट, ये 2 डायमेंशनल कैसे हैं हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जब भी हमारे पास एक सिंगल पॉइंट होता है तो ये हमारे पास 0 डायमेंशन होती है। ठीक है, ये हमारे पास 0 डायमेंशनल होता है। जब आपके पास एक लाइन होती है तो ये आपके पास 1 डायमेंशनल होती है। ठीक है, जब आपके पास 2 लाइंस मिल जाएं इस तरह तो आप इसे प्लेन कह सकते हैं, ये 2 डायमेंशनल है। और स्पेस आपके पास क्या होती है, स्पेस आपके पास 3 डायमेंशनल होती है। यहाँ पर
3 डायमेंशनल एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर जब आपके पास एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं तो देखिए आपके पास क्या है, ये यहाँ पर इस फिगर में भी देखिए आपके पास प्लेन है। तो प्लेन के अंदर ये पॉइंट है, इसीलिए हमने इसे 2 डायमेंशनल कहा हुआ है। और अब देखें एक्स और वाई का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम मॉड्यूलस में एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ वेक्टर जेड। वो कैसे फाइंड आउट करनी है, हमने रियल पार्ट का स्केयर और इमेजनरी पार्ट का स्केयर ले लेना है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर जेड या फिर डिस्टेंस। तो ये कहाँ से होता है, ओरिजिन से लेकर यहाँ से लेकर एक्स और वाई पॉइंट तक। तो अब मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इस रियल नंबर। क्यों, क्योंकि देखें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों का स्केयर है और ये हमेशा रियल नंबर ही आता है। डिस्टेंस वैसे भी आपको पता है कि रियल नंबर ही होता है। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस को आप मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। अब आगे आपके पास आती है एग्जाम्पल 1, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 2 - 3 आयोटा, आपने इसका मॉड्यूलस लेना है तो सिंपली आपने 2 का स्केयर ले लेना है और -3 का स्केयर, आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 13। आगे 0 - 9 आयोटा का मॉड्यूलस जब आपने देखना है तो 0 का स्केयर और -9 का स्केयर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा आपके पास आंसर। आगे देखिए आपके पास आती है प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने पढ़ा वह सेक्शन 1.1 के 4 वाले वो उसमें 4th पॉइंट में कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस, वैसे तो ये इक्वेशंस हम इन्हें कह सकते हैं या जो भी। तो आपके पास देखें कि फोर्थ वन जिसे फॉर्मूले को या इक्वेशन को फोर्थ वन नंबर दिया है उसमें हमने z और z का मोड जो है उसका प्रोडक्ट देखा था। तो जब उसको प्रोडक्ट हम देखते हैं तो वो क्या होता है, वो रियल नंबर आता है। हमने इसे पीछे सॉल्व भी किया, एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास एक्स माइनस आयोटा वाई होता है ना, क्योंकि हम प्लस जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं यहाँ पर। तो जब इनका हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्केयर, नहीं यहाँ पर हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर हम वो भी करें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाता है। तो देखिए आपके पास आप करते हैं एक्स स्केयर माइनस आयोटा वाई होल स्केयर, आयोटा स्केयर -1 आ जाता है जिसकी वजह से ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आता है। तो देखिए z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसी तरह हमने पीछे पढ़ा है कि जो z मोड है आपके पास देखें z मोड जो है वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट है। तो यहाँ पर हमने z मोड का स्केयर देखा तो वो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसके अलावा कुछ और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब z1 और z2 का प्रोडक्ट हो रहा होगा तो आपने z1 मतलब वो मॉड्यूलस में हो तो z1 का मोड और z2 का मोड। इस तरह अगर ये डिवीज़न में आपके पास आता है तो z1 ओवर z2, तो जब आप मॉड्यूलस वो इज इक्वल हो जाएगा z1 का मोड डिवाइडेड बाय z2 का मोड। और इसी तरह स्केयर की प्रॉपर्टी जब आप देखते हैं मॉड्यूलस अंडर मॉड्यूलस तो z स्केयर का मॉड इज इक्वल टू z मॉड स्केयर। अब इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ भी मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करें। आगे आपके पास आता है डिस्टेंस। हमारे पास यहाँ पर हमने सबसे पहले इन्होंने पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि z1 x इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा। जब दो नंबर्स का जो सम है वो आपके पास क्या है, सिंपली कंपोनेंट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन है। कैसे, देखें आप हमारे पास वेक्टर एडिशन के हमारे पास दो वेक्टर एडिशन के दो वेज हैं, एक हेड टू टेल रूल और एक वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर देखें आप हेड टू टेल रूल से भी कर सकते हैं। इस तरह देखें हमारे पास फॉर सपोज, हाँ ये देखिए ये हेड टू टेल रूल से किया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्टेंट ये आ गया है।
वेक्टर बेसिकली ये यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन की हुई है ना, तो एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी बेसिकली वेक्टर एडिशन ही होती है। क्यों? देखिए आपके पास एक नंबर है, आपके पास लेट्स से सॉरी एक वेक्टर है ए वेक्टर है। अब इसमें जब हम वेक्टर बी ऐड करते हैं तो हमारे पास ऐसे होता है, और ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है ए प्लस बी। ठीक है, तो लेकिन आपके पास सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आप जो वेक्टर ए है इसके साथ लेट्स सपोज आपने ए माइनस बी करना है, तो ये सिंपली ए प्लस माइनस ऑफ बी होता है, ये होती एडिशन ही है लेकिन नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर क्या है, ए है, तो अब ए माइनस बी करना है, तो हमने ये जो बी है इसको सिंपली इसकी डायरेक्शन को इसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो ये नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि माइनस बी हो जाती है। और यहाँ से सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा चला गया, ये आ जाता है ए माइनस बी। सिंपली क्या होता है कि आपने यहाँ पर ऐड ही करना होता है बट एक नेगेटिव नंबर को। तो ये बेसिकली वेक्टर हेड टू टेल रूल यहाँ पर यूज़ हुआ है। और दूसरा आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर देखें आपके पास Z1 है आपके पास, और यहाँ पे आपने पैरेललोग्राम लॉ जब यूज़ करते हैं तो देखें ये Z2 है, तो इसके कोरोस्पोंडेंस आप Z2 ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर Z1 है, इसके कोरोस्पोंडेंस आप Z1 ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास Z1 और Z2, फिर आप ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करते हैं यूँ, तो ये आपके पास जो है ये रिजल्टेंट आ जाता है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। एक तो आपने सीख लिया, अगर हम इसको कर लें सॉरी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है पैरेललोग्राम लॉ से और एक हेड टू टेल रूल से, तो वो ये देखें सिंपली हेड टू टेल रूल से इसे Z1 कह लें, इसे Z2, तो ये Z1 प्लस Z2 जो है वो x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, ये हेड टू टेल रूल से, और ये वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यहाँ पर आपके पास इसी तरह वो कह रहे हैं एडिशन सेम वही है, क्या है वेक्टर कंपोनेंट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपल जो दो नंबर्स को ऐड करते हैं वो सेम इसी तरह ही होती है। उसके बाद आपके पास डिफरेंस जो है वो कैसे करते हैं, Z2 माइनस Z1, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या हो सकता है, डिफरेंस में दो रिजल्टेंट को दो तरीके से ड्रा किया जा सकता है। इधर आप क्या कर लें कि ओरिजिन जो आपके पास इनिशियल पॉइंट जो है वो रिजल्टेंट का ओरिजिन हो, और टर्मिनल पॉइंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 हो। तो देखें यहाँ पर देखें आपका इनिशियल जो है पॉइंट वो 0 0 है, और आपके पास टर्मिनल पॉइंट सिंपली ये जो आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन से जो आपका रिजल्टेंट आया है उसको आपने यहाँ पे ड्रा कर लिया, 0 0 आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। इसी तरह यहाँ पर देखें दूसरा वे आपका ये है कि आप क्या कहते हैं, आपके पास स्टार्टिंग जो है वो टर्मिनल पॉइंट ऑफ सॉरी यहाँ पर आपके पास डिफरेंस ये भी दूसरा वे ये भी हो सकता है कि आप स्टार्ट करें टर्मिनल पॉइंट ऑफ Z1 से और एंड करें टर्मिनल पॉइंट ऑफ Z2 से। कैसे, देखें यहाँ पर आपके पास Z1 ये वाला वेक्टर है, Z2 ये वाला वेक्टर है, तो रिजल्टेंट जब आपने ड्रा किया हेड टू टेल रूल से, तो आपके पास जो इनिशियल पॉइंट था वो Z1 था, स्टार्ट आपने रिजल्टेंट का Z1 से किया, एंड Z2 पे किया। ठीक है, तो टर्मिनल पॉइंट इसका Z2 अब वो यही यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास देखें डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट जो है वो आप उसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये वही आपके पास डिस्टेंस का पॉइंट कवर हो गया। तो डिस्टेंस को आपको पता है कि मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो देखिए अब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान पे डिस्टेंस फाइंड कर लिया, Z2 माइनस Z1 का मोड, तो ये वही पहले वाले एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 2 जो है सेट ऑफ पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।